क्यों देना पड़ा इस्तीफा। आखिर रेणु भाटिया के किस बयान से हरियाणा में मचा बवाल और फिर उन्हें क्यों देना पड़ा इस्तीफा। तो सबसे पहले सुन लीजिए उनका बयान, फिर बताते हैं कि कैसे। इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु, राइटिंग में डालो। आपकी ड्यूटी पे आपके सामने उसने फिडलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ, कैसे छोड़ सकते हो। आपकी बेटी है, छोड़ू उसे, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को, क्यों दे सकता है, क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में, क्यों पूछा उस। ये विवाद की अगर पूरी स्क्रिप्ट है तो वो स्क्रिप्ट यह है कि 29 मई 2026 को हरियाणा के एक सरकारी अस्पताल LNGP, उसी अस्पताल में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न मामला होता है, जहां 31 मई को मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है और 1 जून 2026 पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लेती है। अब 6 जून 2026 हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया अस्पताल पहुंचती है और मामले की समीक्षा करती है और इसी दौरान रेणु भाटिया का यह बयान कि तुम्हारी लड़की है, उसके आगे जो इन्होंने बयान दिया, उसी बयान को लेकर मच गया बवाल। अब पूरे प्रदेश में जो नर्स थे या जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे, वो सभी लोगों ने इनके बयान को लेके बहुत विरोध जताया, लोग सड़क पर उतर गए और इनसे माफी मांगने की मांग करने लगे। और यही कारण है कि 6 से 9 जून पूरे हरियाणा में नर्सिंग एसोसिएशन एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। यानी केवल नर्स एसोसिएशन ही नहीं बल्कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया उठाना शुरू कर दिया। अब 9 जून रेणु भाटिया ने अपना इस्तीफा हरियाणा के मुख्यमंत्री को सौंप दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे निजी कारण बताया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट पे विवाद को इस्तीफे का प्रमुख कारण बताया गया। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया उनके अनुसार बताया कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि ये जो पूरा नर्स या कर्मचारी संगठन या राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया 9 जून को। अब 10 जून को इस्तीफे के बाद रेणु भाटिया का वीडियो संदेश सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि उनके कार्यकाल में किसी को ठेस पहुंची हो तो वे उसके लिए खेद व्यक्त करती है और महिलाओं के हित में ही काम करती रहे। तो ये था विवाद। हालांकि उसके बाद की बात करें तो कई पीड़िता कह सकते हैं, कई लोगों ने अब रेणु भाटिया पर आरोप लगाना, खुलकर लोग आए, वीडियो बनाए और रेणु भाटिया पर आरोप लगाया गया कि वो महिलाओं के साथ मतलब बेहतर व्यवहार नहीं करती थी, दुर्व्यवहार करती थी। और ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि आधिकारिक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये फैलने लगा कि इसके पूर्व भी यानी वो अध्यक्ष रहते हुए भी जो महिलाएं थी उनका वो निश्चित रूप से कहती थी कि मैं इनका हर समय इनके समय पर खड़ा रहूंगी, लेकिन होता ऐसा नहीं था। अमूमन ये देखा जाता था कि ये महिलाएं भी इनसे प्रताड़ित थी। ऐसा मेरा कोई बात नहीं है, न ही आधिकारिक पुष्टि है। कुछ लोग, कुछ महिलाएं सोशल मीडिया पर आके ये बात व्यक्त करने लगी। और हालांकि इस्तीफे के बाद अब इसमें निश्चित तौर पर अब शांति हुई है, लेकिन एक विवाद ने इस पूरे राज्य भर में निश्चित रूप से पूरा विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि मैं बता दूं कि आधिकारिक कारण अगर पूछा जाए तो निजी कारणों से इस्तीफा, मीडिया रिपोर्ट पूछा जाए तो ये बढ़ते दबाव का इस्तीफा। एक बार जो ये चीजें थी पूरे स्थिति में यही मुख्य मुद्दा था। इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु, राइटिंग में डालो।
आपकी ड्यूटी पे थोड़ा नीचे कर। आपके सामने उसने फिटलिंग की, तो आप थे ही नहीं उस रूम में। हालांकि कई चीजों को इन्होंने बताया कि अगर कोई युवा डॉक्टर अगर इलाज कर रहा वहाँ युवती कोई है तो कम से कम आप पे एक नर्सों में से कोई एक या दो की उपस्थिति वहाँ रहनी चाहिए। आपकी बेटी है, छोड़ू उसे, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। थोड़ा नीचे। से प्रदेश में ये हड़कंप मचा और ये इस्तीफा।